बेसिक बात आज बाबा टीचर चाहते हैं। बेसिक बेसिक क्या होता है टीचर के लिए? पढ़ाई मिस न करे, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। वैसे वहां बोलना नहीं पड़ता है इतना, पढ़ाई मिस ना करे। यहाँ इतना बोलना पड़ता है, क्यों? वहां इतना नहीं बोलना पड़ता है लौकिक में, क्योंकि वहां ऐसा है, लॉ एनफोर्स है कि अगर नहीं पढ़ा, इतना अटेंडेंस नहीं है तो मतलब वो पूरा आपके रिजल्ट पे, कंडक्ट पे असर करता है ना, क्योंकि मार्क्स नहीं है। तो इसी तरह यहाँ भी बाबा ने आज बार बार फोकस किया, बच्चे भगवान टीचर बन के पढ़ा रहा है, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। 29/9 मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। और दूसरा है, रूलेंगे खेलेंगे तो बनेंगे खराब। रूलेंगे, रूलता रहता है ना, इधर उधर भटकता रहता है। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या? अटेंशन में रहेंगे, हाँ, पूरे दिन भी अटेंशन में रहेंगे, चढ़ती कला होगी। और मुरली मिस नहीं होने से एक बहुत अच्छा सभी ने अनुभव किया होगा, जो भी रेगुलर है। व्यर्थ के संकल्प खत्म हो जाते हैं, व्यर्थ खत्म हो जाता है, व्यर्थ के संकल्प। वाह दीदी, श्रीमत पे चलेंगे, दीदी श्रीमत पे चलेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। उस दिन रियलाइज हो जाता है, श्रीमत पर चलेंगे। अच्छा, और डिसिप्लिन मेंटेन व्यर्थ करेंगे। व्यर्थ खत्म हो जाता है, व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ के संकल्प। JBL करो। क्वेश्चन, अच्छा, और मुरली सुनना, अर्थात बाबा जो है जैसा है वो मुरली से समझ में आता है ना। जब तक मुरली सुनेंगे नहीं तब तक जो है जैसा ही, नहीं तो भगवान बहुत अच्छा है, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, वो कैसे पता चलेगा? जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है। क्योंकि बाप के महावाक्य है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोट में कोई पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं है तो एक तो अच्छी तरह से जानते हैं बाप जो है जैसा है, और अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं है तो बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता कि ये श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। अटेंशन नहीं है पढ़ाई में, फिर वह सुना अनसुना कर देंगे। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। सुना अनसुना कर देना, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। और उसके डिसएडवांटेज, एक तो पता नहीं चलेगा ये कौन बोल रहा है। रोज मुरली सुनो, बहनें नहीं बोल रही है, कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहा है। मतलब भगवान के महावाक्य को भी इग्नोर करने वाला क्या होगा? उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। टाइम पर मुझे जो राइट डिसीजन लेना है वो आता ही नहीं है, क्योंकि रोज मुरली नहीं सुनते।
और वह बाप के फरमान पर चल नहीं सकते। फिर बाबा के जितने भी और ऑर्डर्स हैं नहीं चल सकते। मुश्किल लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि एक पहला वाला नहीं किया ना, फाउंडेशन। अच्छा, गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे भी समझते कि हम ज्ञान के सागर बच्चे, ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी ड्रामा, सृष्टि चक्रवात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं जिसकी बुद्धि में ये ड्रामा है। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये भारत अविनाशी खंड है, ये भारत ही सचखंड है और झूठ खंड बनता है। सच खंड को स्वर्ग, झूठ खंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते ये ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। किसको लगता है रोज बाबा की नई नई मुरली? क्या हुआ है ना, रोज नई मुरली है रोज, क्योंकि मिस्टेक्स कर रहे हैं ना। रोज कितनी बार एक ही मिस्टेक करते हैं, और वही मिस्टेक, वो सेम मिस्टेक भी कितनी बार करते, व्यर्थ संकल्प चलते। ये मिस्टेक कितनी बार होती है पूरे दिन में? तो जब रोज मिस्टेक चल रहा है तो रोज समझानी भी तो चाहिए, बल्कि फिर भी बाबा की समझानी अलग अलग है, हमारी मिस्टेक सेम होती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कई बच्चे समझते हैं कि हम रोज, कोई नई बात थोड़ी है, नॉलेज को पूरा धारण ही नहीं करते। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई रिपीट करे सभी, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है, एक दिन भी मिस नहीं करना। किसका नवरात्रा तो खैर 4 ही दिनों है, चलो 4 दिन में एक बार भी मिस नहीं किया, ऐसे तो बहुत होंगे। 4 दिन क्या हुआ, 4 दिन की बात कर रहा है। विधि पूर्वक, सेकंड विधि पूर्वक। दीदी जब से ब्राह्मण बच्चा बना हूँ मुरली मिस नहीं हुई है। देखो, हाँ बहुत है, वेरी गुड। विधि पूर्वक, विधि पूर्वक मतलब स्टार्टिंग से मुरली। तो बाबा कहते नॉलेज को पूरा धारण ही नहीं करते, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है, यही पढ़ाई वैल्यूबल है। भल कोई बीमार भी हो, अच्छा ये प्रॉब्लम है मेरी, मुरली मिस करने का एक ही रीजन है, तो अब सबका आंसर है आज की मुरली की। हाँ, बाबा कहते हैं वह यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना, सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी ना शफा मिल जाए। एट द मोस्ट, शफा मतलब तो कितनी शफा हो जाए, मैजिक हो जाए। शफा मतलब मैजिक। अगर ये क्यों, यह है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। मुरली का शौक मतलब पढ़ाई का शौक, पढ़ाई का शौक मतलब पढ़ाने वाले की कदर, और पढ़ाई और पढ़ाने वाले की कदर मतलब जीवन में धारणा शुरू। नहीं तो जीवन के प्रॉब्लम्स की कोई सोल्यूशन नहीं है, रिपीट करते रहो वही, आज ये है कल वो है कल वो है, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। इसलिए जो नई मुरली सुनते हैं ना रेगुलर, नहीं होता है, उनका वही प्रॉब्लम हमेशा का ही रहता है। क्या करें, बाबा इसलिए कहते हैं रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक है ना, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं ना। भगवान उवाच, हे बच्चे तुम अच्छी रीति समझते हो ना, तुम तो कहेंगे ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानते थे, अभी जब बाप ने समझाया है तब समझते हो। तो स्टूडेंट का काम है, स्टूडेंट लाइफ नहीं है जब तक पढ़ाई नहीं है, नो स्टूडेंट लाइफ। क्योंकि टीचर बाबा, बाबा ऐसे टीचर की फीलिंग ही नहीं है। बाबा इसलिए कहते हैं
तो जो स्टूडेंट का काम है, जो नॉलेज मिलती है उनको धारण करना। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है। तुम आत्मा को अंदर में ख्याल आना चाहिए। शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। ये पढ़ाई भी कितनी इंटरेस्टिंग है ना, पढ़ाई थोड़ी है, बातचीत है। बातचीत में तो सबका मन लग जाता है। क्या लगता है? पढ़ाई लग रही है? हाँ, बातचीत है। गॉसिप में देखो 2-2 घंटे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। वैसे लेट होता है मुरली के समय पर। फोन पे ही 2-4 बातें हो जाती है, एक्स्ट्रा नहीं होती है, नहीं होती है। बहुत अच्छा है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, अभी बाप ने समझाया है। ये मुख्य बात है पवित्रता की। तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल चलना आना चाहिए। शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो बच्चे आत्माभिमानी बनना पड़े ना। आत्म अभिमानी यहाँ परम पिता परमात्मा ही बनाते। देखो अभी हमने इन्वोक किया ना अपना फरिश्ता स्वरूप को। ऐसे कोई सत्संग में इन्वोक करते क्या अपने स्वरूप को पहले? मतलब कितना ग्राउंड फाउंडेशन पक्का करके बीज डाला जाता है पढ़ाई का। तो आत्माभिमानी बनना पड़े। भल कहते हैं, हाँ, और कोई की ऐसी ताकत ही नहीं है जो ऐसे आत्माभिमानी बन बैठकर समझाए। भल कहते हम ईश्वर है, फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। धारणा करने वालों में भी नंबरवार तो है ना, न सिर्फ यहाँ, लेकिन जो भी सेंटर है वहां भी नंबरवार है। धारणा करने वाले स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते। कोई मास में 20 दिन आते, कोई एक्यूरेट आते होंगे, भल कोई कहाँ भी जाते हैं, परंतु वहां भी शिफ्ट हो गए। तो वहां भी रेगुलर पढ़ना है। अब तो कितना है, भारत के हर 3 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मा कुमारी सर्विस स्टेशन। हर 3 किलोमीटर। गीता पाठशाला तो हो ही जाएगी, मिल ही जाएगी। तो अगर मुरली नहीं पढ़ते तो परंतु वहां भी रेगुलर पढ़ना है। हाँ, अगर मुरली नहीं पढ़ते तो पढ़ते भी नहीं है मुरली, क्योंकि उन दिनों सेंटर था नहीं ना नजदीक। आजकल लागू होगा कि पढ़ते नहीं है, बस मुरली पढ़ ली। आजकल की अटेंडेंस कौन सी है? सुने तो, क्योंकि सुनने की सारी सुविधा है। ये नहीं सुविधा है तब फिर चलो लास्ट लीस्ट ऑप्शन, पढ़ते तो एब्सेंट नहीं कहेंगे। अगर मुरली जाती है, अगर मुरली नहीं पढ़ते तो एब्सेंट डाली जाएगी, और अगर मुरली जाती है पढ़ते हैं तो एब्सेंट नहीं कहेंगे। और कोई स्कूलों में ऐसे नहीं होता है। यहाँ तो बाहर जाने से उनको कुछ न कुछ पढ़ने के लिए देंगे। हाँ, अगर कोई हॉस्पिटल में है तो एक होता है कोई बीमार है, चलो वो तो आ जाओ। कोई हॉस्पिटल में है तो क्या करना है, वहां भी जाए तुम उनको मुरली सुना सकते हो। ऐसे जो रेगुलर होते हैं ना उनको हम सुनाते हैं। माथुर जी, पता है ना, बाबा माथुर जी का नाम लेते थे। फर्स्ट साइंटिस्ट बच्चा बाबा के यज्ञ का, श्री फोर्ट का ही है। मम्मा ने कोर्स कराया, मोहिनी बहन ने बाद में पालना दी। तो लास्ट दिनों में उनको मुरली से फुल प्यार। एक दिन भी, पता है ना आपको धारणाएं उनकी, विदेश भी जाते थे तो अपना बर्तन लेकर जाते थे कॉन्फ्रेंस में, प्रिसाइड करना है कॉन्फ्रेंस में। तो फिर मतलब इतनी धारणा थी। तो लास्ट दिनों में बहुत, तो शांति बहन जी, गीता बहन जी रोज मतलब कोई ना कोई जाते थे उनके पास, दोनों को मुरली सुनाने, मुरली सुना के आते थे। तो बाबा, और लास्ट दिनों तक उनको मुरली के बिगर
चैन नहीं। बाबा कहते ये मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है, ये तो जानते हैं। ये जितने अभी पास होंगे उतने कल्पांतर पास होंगे। ये बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको, वापस आज बाबा परसों की मुरली जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, वही श्वास, फिर भी याद नहीं रहता कि मैं गॉड फादर स्टूडेंट हूँ। गाया भी जाता है, गज को ग्राह ने खाया, गॉड फादर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ की बात है ना, कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े जो अटेंशन से पढ़ते, सभी अटेंशन से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, फुल अटेंशन, नोटबुक पेन, हाँ वेरी गुड। बहुत थोड़े हैं, तो हम थोड़े में आ गए ना सभी। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, विरला कोई मुझे समझ सकते। वही अगर ये फीलिंग हो कि भगवान मुझे कह रहा है, आज का होमवर्क भी ये, भगवान मुझे बोला है कि मुरली सुनना है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तो कोई मुझे विरला समझ सकते। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वो बुद्धि में ही नहीं रहता है। पूरा योग न होने के कारण बुद्धि को ताला लगा देती है माया बुद्धि को, तो पढ़ाई न होने से बुद्धि क्लिक नहीं होगी, ये दंड पड़ जाता है क्योंकि फरमान पर नहीं चलते। बाबा कहते मैं इतनी दूर से आया हूं तुमको पढ़ाने आज की मुरली सारी नोट कर सकते क्या क्या पढ़ाई के पॉइंट से बाबा इतनी दूर से आया है पढ़ाने। ये होते हैं ना लालचंद वत्स, मालूम है ना, लालचंद वकील सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, फेमस लॉयर थे, हमारे यज्ञ के पहले वकील थे। तो कोर्स कराया पांडव भवन में, उसके बाद दीदी थी मनमोहिनी दीदी पांडव भवन करोल बाग में। तो फिर बोला कोर्स हो गया, तो अब तो हो गए, मतलब रेगुलर आना है, आए। तो दीदी ने कहा बहनों का हालचाल पूछने नहीं आओगे? बोला अच्छा क्या करना है? हालचाल पूछो, हालचाल पूछने रोज आओ। तो फिर दीदी ने समझाया कि मुरली का महत्व कितना है, क्या है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल, सुबह 8 o'clock को निकलते थे और फिर सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर आते, बीच में कुछ दिन नहीं आए, थोड़ा सा, मतलब कुछ दिन बोले तो बिजी हो गए। तो बोला मुझे मुरली नहीं मिस करनी है। तो जब वो ड्राइव करते थे तो गुलजार दादी ने कहा आप मुरली मिस नहीं करनी है? बोला नहीं। तो जब ड्राइव करते थे तब फोन करते थे और पूरा आधा घंटा फोन पे मुरली सुनते थे, और लास्ट डे तक, लास्ट श्वास तक। तो घर में चाहे कुछ भी हो जाए, शादी थी बच्चों की, उस दिन भी मुरली नहीं मिस किया। और दामाद बहुत छोटी सी एज में शरीर छोड़ा, सामने डेड बॉडी पड़ी है घर में, मुरली सुनने गए। बोला मुरली सुनने से मुझे ताकत मिलेगी है ना। ऐसे दीपिका बहन भी शादी के दिन भी नहीं मिस की, मुरली सुनना शादी के दिन भी, ये प्यार होता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये दंड पड़ जाता है क्योंकि फरमान पर नहीं चलते। बाबा कहते मैं इतनी दूर से आया हूं तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को मानते नहीं हो, फिर तुम्हारी क्या गति होगी? भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं, भगवान की आज्ञा है, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं, इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं, ये तो ड्रामा बना बनाया है, अनादि है। यह तो पतित मनुष्य भी कह देते कि परमात्मा की प्रेरणा से ये काम होता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते,
बाबा ने आगे भी कहा था, एक विराट रूप का चित्र का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। वो लोग तो रॉन्ग बना देते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी दिखाते, डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विराट रूप नामी ग्रामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। भल हमारे इस चित्र में भी है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु बाप कहते हैं विष्णु का चित्र बड़ा बनाना चाहिए, ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए, शिवाबा भी ऊपर में देना चाहिए। ये वही विराट रूप का चित्र स्टार मुआफिक है। फिर ब्राह्मणों की चोटी, अच्छा अंग्रेजी में भी लिखो, यह बीके ब्राह्मण वर्ण है, एक जन्म, यह है मोस्ट वैल्यूबल जन्म। लीप युग, लीप जन्म है ना, यह है ऊंचते ऊंच युग, इसको कोई जानते ही नहीं है, कोई भी शास्त्रों में यह है नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है ना। संगम युग का तो किसको पता ही नहीं, फायर ब्रिगेड को बुलाया मतलब क्या, क्यों बुलाया एम्बुलेंस को। तो परमात्मा को बुलाना, महाकाल को बुलाने का मतलब क्या है, टाइम आ गया, टाइम इज अप। तो बाबा इसलिए कहते हैं इसका मतलब कलयुग का अंत है ना। संगम युग का तो किसको पता ही नहीं है। बाप कहते ये भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, ये ब्राह्मण जन्म एक जन्म, तो ब्राह्मण जन्म मतलब पढ़ाई का जन्म, पढ़ने का जन्म, वो एक जन्म। फिर देवता इतने जन्म और इतना समय, तो पुरुषार्थी जीवन अच्छा है, वैसे बाबा ने नहीं पूछा, या प्रारब्ध जीवन अच्छा है। सबको क्योंकि ऑनलाइन पुरुषार्थी जीवन अच्छा है। पुरुषार्थी दीदी, कितने चॉइसेस है पुरुषार्थी जीवन में, प्रारब्ध बनाने के फुल चॉइस है। प्रारब्ध जीवन में एक बार रिजल्ट आउट हो गया फिर तो कुछ भी नहीं ना, तो रिजल्ट आउट वाली जो जीवन है वो देवता जीवन। बाबा कहते हैं तो ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, राम राज्य, अभी तो है शुद्ध वर्ण, शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है, भारत पावन भारत पतित, बाकी सब बाइप्लाइट है, उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन है नहीं। भारत की महिमा बाप ने समझाई है, यह है अविनाशी खंड, यह विनाश नहीं होता। यह भी तुम जानते हो कि बरोबर भारत अविनाशी खंड है, मतलब यहाँ की धरती पानी में जाएगी नहीं भारत की, बाकी सब विनाशी, मतलब सब पानी पानी हो जाएगा, खंड है ना। तो ये अविनाशी खंड है, यह भी तुम जानते हो बरोबर सतयुग में और कोई खंड होता नहीं, ये सब बाद में आए हैं। तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स, 5 कॉन्टिनेंट्स है ना, सतयुग में कितने कॉन्टिनेंट्स होंगे, एक ही खंड, 5 द्वीप, फिर सब खलास हो जाएंगे, अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे, नाम निशानी गुम हो जाएगा। यह नॉलेज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई भी नहीं जानते। भारत पवित्र से पवित्र खंड था, भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बोला ना, तो कुरुक्षेत्र क्यों बोला, धर्म क्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र, तो कर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र, तो ये कर्म क्षेत्र भी है।
दान पुण्य जितना यहाँ होता है और कहीं होता ही नहीं। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक बने का वर्षा देते, तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो। तुमको यह वर्षा था फिर गवाया। हार जीत होती है ना, अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खा जाएंगे, फिर हार खाएंगे। ये हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। जीत कैसे पाते और फिर हार कैसे खाते? सतयुग में यह नॉलेज थोड़ी होती है, वहां तो है प्रारब्ध। यह राज्य हमने कहां से लिया, यह भी वहां पता ही नहीं रहता। अभी ही बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो। इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील फिरती रहती है। जो इमर्ज होता है, देखो ड्रामा की रील फिरती रहती है इधर, तो जो उस समय आता है वो रिपब्लिक डे का ही होता है ना। हमको टीवी स्क्रीन पर कौन सा दिखाई देता है? चल तो सारे समय रह रहे हैं वो सारी झांकियां, तो हमको कौन सा दिखाई देता है? जहां कैमरा का फोकस होता है। ड्रामा की रील फिर रही है, तो जो उस समय का पार्ट है वो उस समय इमर्ज होता है। तो कई बार जो हम सोचते हैं ना, ये पहले क्यों नहीं मुझे पता चला, ये पहले उस समय क्यों नहीं क्लिक हुआ, उस समय वो इमर्ज ही नहीं होना था। इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई जानते ही नहीं है। कौन सी कुदरत? इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है, जिसको हम कहते क्या कुदरत है। जिस बात का आंसर नहीं मिलता है ना हमें, कहते कुदरत है। तो इतनी छोटी सी आत्मा में रिकॉर्ड हो रहा है ना, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है ना। यहाँ कल की पूरी बात रिकॉर्ड हुई, परसों की, तो कितने पूरे इस जन्म की, और ऐसे कितनी सारे जन्मों की, जो कभी विनाशी नहीं हो सकता। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। तुम आत्मा उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। वह समझते हम अभी स्टार मून के नजदीक आए हैं, प्लॉट लेंगे, वो बड़ा महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं कि ये तो सब जो भी इतने सारे इन्वेंशंस हुए हैं, ये सब अपनी मौत के लिए कर रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है किस लिए? अच्छी बात है, जो भी साइंस के साधन की तैयारी हो रही है। नई दुनिया लाने के लिए, स्वर्ग के गेट खोलने के लिए बॉम्ब्स बने। संडे की मुरली, बॉम्ब्स बने किस लिए? बारूद क्यों निकले, कब निकलेगी? आतिशबाजी होगी। तो ये सब स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। ये लड़ाई बिगर स्वर्ग के गेट कैसे खोलेंगे? पति दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़ी जानते हैं, ये तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार नूंद है, तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते हैं, और कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते नहीं, मतलब रोज पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर पता नहीं क्या हो गया, कोविड आया, कोई एक रीजन आया, पढ़ाई छूटी, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो गए। और कोई तो एक कैटेगरी वो है, और कोई तो यहाँ की नहीं है वो बात, या बैठे हुए भी जैसे कि सुनते ही नहीं। यहाँ बैठे हैं लेकिन मुरली नहीं सुन रहे, कुछ और जगह ध्यान है।
तो धारणा जब खुद में हो तब क्लासरूम में डिसिप्लिन के भी मार्क्स है नहीं, एक तो पूरे क्लास का, पूरे कैरेक्टर का, लेकिन क्लासरूम का डिसिप्लिन, नोटबुक, पेन, सामने दृष्टि, मुरली सुनाने वालों के प्रति ध्यान, आंखें बंद नहीं, सारा डिसिप्लिन है। बाबा इसलिए कहते हैं कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते नहीं, धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सके, धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा। हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, ये हो जाएगा। तो वहां एक मुरली है 74 की, क्विज में लेंगे इस बार, नहीं वो नहीं, तो उसमें बाबा ने प्रजा पद, रॉयल प्रजा और साधारण प्रजा बताए। सतयुग में रॉयल प्रजा कौन बनेंगे, जिनका ज्ञान योग बहुत अच्छा है लेकिन धारणा सेवा नहीं है, धारणा नहीं है, सेवा नहीं, तो वो रॉयल प्रजा में आ जाएंगे। तो बाबा कहते धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना, वापस क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे, होंगे नवाब। दुनिया में ये है ना, ये पढ़ाई करना और स्कूल में जाना, ये फर्स्ट पढ़ाई है, होता है ना। बहुत एक्सेप्शनल केस होता है कि नहीं जाते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो, जो पढ़ेंगे नहीं और पढ़ाएंगे भी नहीं तो पता है तो भरी ढोनी पड़ेगी, ये बाबा की लैंग्वेज है। पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी, ये तो होना ही है, जाकर चाकरी करेंगे। गुलजार दादी कहती थी ना कि कोई कोई बहने, गुलजार दादी बाबा को कंप्लेन करती थी कि ये ना बड़ी ऑर्डर करती है ये बहन हर बात में। तो बाबा कहते थे कि बच्चे अच्छा है, ऑर्डर करने दो, सतयुग में तुमको नौकर चाकर चाहिए ना तो मान लो। कैसे बाबा समझाते थे, तो जाकर चाकरी करेंगे, ये तो होना ही है, पढ़ेंगे नहीं। बट एक है मुरली सुनना, फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ पढ़ाई, दूसरा है फिर वैसे धारण करना। तो मुरली सुनी लेकिन धारण नहीं हुई तो फिर वो भी लेवल है। राजाई में आएंगे परंतु पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं, तो राजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे। जो पढ़े लिखे उनके आगे वो नहीं, जो दुनिया में यही है स्टाइल, प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों के अंदाज में बनती है, उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना, प्रजा के नौकर चाकर। उनका तो मुझे लगता है मुरली योग तो कुछ होगा ही नहीं, एक सब्जेक्ट। रॉयल प्रजा में ज्ञान और योग है, और साधारण प्रजा में प्रजा के प्रजा जो सतयुग में बनेंगे उनका योग, सिर्फ योग या सिर्फ ज्ञान, यही होगा, नहीं होगा और कुछ। आएंगे भी वही, तो प्रदर्शनी में बहुत सुनेंगे, कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा, लाखों की अंदाज में प्रजा बनती है, उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना, आएंगे भी वही यहाँ जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे। संन्यास धर्म वाले थोड़ी आएंगे, तो आएंगे नहीं। जो थोड़ा बहुत भी सुनेंगे वह तो प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, विक्रम विनाश हो न सके, तो फिर कनेक्शन है ना सारा। पढ़ेंगे नहीं ज्यादा, योग लगेगा नहीं, योग नहीं लगाएंगे, विक्रम विनाश नहीं होगा, विक्रम विनाश नहीं होगा तो वहां जाकर
ऊपर, फिर मोचरी बहुत खाना पड़ेगा, फिर लास्ट में मानी मिलेगी। बहुत मोचरी खाना पड़ेगा, तो उनको तो फिर प्रजाई पद मिलेगा ना। तो योगी नहीं लगाते तो विक्रम विनाश हो न सके, पद कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना। बाप कहते मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। सत्युग है डिक्लेरेशन, रिजल्ट आउट, तो फिर पूरा मेहनत कहाँ है, संगम युग में। तो इसलिए कोई कहे कि सत्युग जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, मतलब क्या कह रहे, रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो। अभी देखना है कि पढ़ाई इतनी हुई है जो रिजल्ट की इच्छा हो। तो बाबा कहते योग तो लगाते नहीं, विक्रम विनाश हो न सके, तो पद कहाँ से मिलेगा। तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते मैं आता ही हूं कल्प के संगम पर। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, तो भी 4 युग अथवा 5 युग कहो, युगे युगे परमात्मा आते हैं। अगर ये मानते हैं तो कितने बार आएंगे अनिल भाई बताओ। अगर युगे युगे परमात्मा आएंगे तो मैक्सिमम कितने बार आएंगे, 5 बार। तो 24 कहाँ से हुआ, चलो 4 बार। अगर हम संगम युग को नहीं माने तो 4 दुनिया में तो नहीं मानते। हाँ व्हाटएवर 4। सतयुग में, हर युग में, युगे युगे, युग के बाद नहीं, युगे युगे, इन दैट युग, तो 4 युग हुआ। चलो 5 युग को, तो 10 दशम अवतार कहाँ से हुआ, और 24 तो फिर कोई कैलकुलेशन नहीं। तो फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाए हैं, परशुराम अवतार, कच्छमच अवतार। अच्छा, परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाए, सब क्षत्रियों को मारा, संसार को क्षत्रिय विहीन कर दिया। भगवान क्षत्रिय विहीन करना, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उससे कोई कंसिडरेशन नहीं है। और वो भी कितने बार। हाँ, ऐसा होगा भगवान। तो क्या भगवान ने, तो बाप कहते ये कैसे हो सकता है। और फिर वो क्रोध का ही स्पेशलिटी, विशेषता परशुराम में क्रोध का ही विशेषता बताया। क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से किया। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत सत करते रहते हैं, असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं। बाप कहते ये सभी असत्य बातें हैं ना, सत्य कोई भी है नहीं। किसको कहो तो बिगड़ पड़ते। बाप कहते हैं युक्ति से काम लो। चूहा ऐसे ही फूंक नहीं मारता, युक्ति से काटता है। और चूहे का जो सारा मांस खा जाता है पता भी नहीं चलता है, मालूम ही नहीं पड़ता। जिसने अनुभव किया है, किसी ने किया है अनुभव नहीं किया है। देखो बाबा को जूलॉजिकल वर्ल्ड के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता है। किसने किया है, नहीं किया है ना किसी ने। अच्छा, मालूम ही नहीं पड़ता। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते, परंतु कोई धारणा भी तो करे। मुख्य बात है ही एक, बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए। मामेकम याद करो मतलब मुझ एक को ही याद करो। मामेकम,
ओनली मी, संडे की मुरली, कल का होमवर्क था ना, सिर्फ बाप ही सहारा। तो कुछ भी बात हुई, कुछ भी खुशी की भी बात आए, पहला बाबा याद आता है कि बाबा बाबा के कमरे में जाकर बोलूं बाबा को। जैसे होता है ना किसी को सुनाऊं, वो वहां से रिजल्ट आउट होते वहीं से फोन करते, पहला बाबा याद आया। तो माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए। सिवाय योग अग्नि के खाद निकल न सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पास विथ ऑनर बनना है ना, प्रजा तो बहुत बनती है नंबरवार। हाँ, बाकी राजाई के लिए मेहनत चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे क्या बाबा कहना चाहते, चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते। अरे गॉड फादर बैठा है, तो जहां जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, ये पढ़ाई है। कब तक का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा अनिल भाई? कब तक का कॉन्ट्रैक्ट है? जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, ठीक है? आंसर कोई कोई उसमें रिलैक्सेशंस नहीं है, और हमारी पढ़ाई में कोई हॉलीडे नहीं होती। संडे को सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है, टफ पढ़ाई होती है। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये पढ़ाई है ना। अच्छा, पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्लास नंबर वार ट्रांसफर होता है ना। यहाँ भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर कलयुगी पतित दुनिया का अंत हो, तब तो आए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते, समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी समझते नहीं है ना कि ऐसा कैसे हुआ, ये क्षत्रिय, ये परशुराम, ये क्रोध का अवतार होगा। कितने सारे ऐसे ऐसे अवतार बोल दिए। मतलब एक ऑर्डिनरी डिवाइन पर्सन भी इस तरह क्रोध नहीं कर सकता, और अवतार ने ऐसा क्रोध किया तो मार दिया। समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है। रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। दूसरा है, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। वरदान है, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है।
अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा खा जाएंगे, धोखा हो जाएगा। इसलिए एवर रेडी रहो, सदा याद रखो हम और बाप सदा साथ है। जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। तो साथ चलने के लायक हुए तब तो पढ़ाई कंप्लीट हुई। और अगर पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो बाबा ने क्या कहा स्टार्टिंग में, अगर समय मिलता है तो मौज मनाओ। पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो फिर तो वो मेरी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया पढ़ के, पर एग्जामिनेशन अभी तक आई नहीं है। वैसे किसी का हुआ है ऐसा? ये वाला कभी लौकिक में नहीं होता है ना, बहुत कम होता है जिसकी पूरी हो गई पढ़ाई और वेट कर रहे हैं, अभी तक एग्जाम की डेट आई नहीं है। तो अगर वैसा भी है तो मौज मनाओ, पर हो गए ना फिर तो एवर रेडी हो गए। और यहाँ कैसे करेंगे? समान बनना। पढ़ाई कंप्लीट हुई का मतलब क्या होगा? अब बाबा कहते हैं एवर रेडी रहे, हम कहते हैं हाँ बाबा एवर रेडी है, जब भी ले जाना है आई एम रेडी। मैं कहूँ मधुबन जाने के लिए रेडी, बोला हाँ रेडी, और टिकट के लिए पैसे ना हो, वहां यज्ञ में खर्चा करने के लिए पैसा ना हो, और कहते रेडी। तो एवर रेडी का मतलब क्या हुआ? वहां जाओ रहना है, वो सारा खर्चा है हमारे पास, 21 जन्म रहना है राजाई, उतना खर्चा है। तो फिर रेडी नहीं हुआ ना। स्लोगन है, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। आज का अव्यक्त इशारा, ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुष से उत्तम, पुरुषों से उत्तम। ये बहुत अच्छा आज का मुझे पॉइंट लगा। पुरुषोत्तम ये ब्राह्मणों को कहा जाता है, देवताओं को नहीं। पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देवात्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण सर्व मर्यादाओं को जीवन में धारण कर रूहानी नशे में रहने वाले हो। तो पुरुषोत्तम ब्राह्मण को कहा जाता है, लेकिन क्योंकि पुरुषों से उत्तम। देवताएं वैसे तो मनुष्य का फिगर है इसलिए उत्तम है, पर ब्राह्मण को उससे भी, देवता से भी, शास्त्रों में भी मानते हैं ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे, क्योंकि मर्यादाओं को पालन करने वाले, धारण करने वाले। अच्छा जी।